नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा आप देख पा रहे होंगे, राजन सीरीज से डीएलएड प्रशिक्षण प्रथम सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र है, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। आज इससे लगभग 60 प्रश्न कवर करेंगे। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर वालों की इंटर्नशिप चल रही है और इंटर्नशिप समाप्त होने के 15 दिन बाद परीक्षा की डेट शीट आ जाती है, लगभग परीक्षा आ जाएगी आपकी। अच्छा, कुछ इस किताब में भी एक दो प्रश्न गलत दे रखा है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों। बहुविकल्पीय प्रश्न कवर करेंगे इसमें, और यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र तो सभी परीक्षाओं में आता है। देखो, पहला प्रश्न है, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। टॉपिक आप देख पा रहे होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? देखो, यह प्रश्न जो हैं इसमें यूपी टेट, रीट और अदर स्टेटों में भी पूछे गए हैं, आपको देखने के लिए मिलेंगे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? बेंड्रा या बंड्रा भी इनका नाम देखने के लिए मिलता है। यहाँ भी उत्तर दे रखे हैं। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोमास्की। इसको चौमास्की या चॉम्स्की भी कहते हैं। आप भ्रमित नहीं होना है, क का च आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी बहुत सारी बुकों में अलग अलग देखने के लिए मिलता है, इसमें अलग है। वैसे चौमास्की ज़्यादा देखने के लिए मिला है। प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं। प्रश्न 3, जॉन ड्यूबी। प्रश्न 4, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक हैं व्योगोत्स्की। इनको वाइगोत्स्की भी कहते हैं, ध्यान रखना। वाइगोत्स्की भी आता है नाम, तो यही नाम है वह भी। प्रश्न 5, जॉन ड्यूबी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं, प्रगतिशील विद्यालय के उदाहरण हैं। थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? अभिवृत्ति। यूपी टेट की परीक्षा में पूछने के लिए आ चुका है प्रश्न। बुद्धि का तरल मोजेक मापक किसने दिया? कैटेल ने दिया था। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। यूपी टेट परीक्षा में कम से कम 3-4 बार पूछने के लिए आया है प्रश्न। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा व्योगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? पारस्परिक शिक्षण। सब वाला आपका सही आंसर है। प्रश्न 10, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूबी के अनुसार समुचित है? तो सिर्फ सही विकल्प ही पढ़ेंगे, फिर समय ज़्यादा लगेगा। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। प्रश्न 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है, संबंध नहीं दिखाएगा। भग्नाशा, तनाव, चिंता, ये सभी दिखाएंगे। ये भी प्रश्न परीक्षा में आ चुका है। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? शल्य चिकित्सा, यह प्रश्न है। प्रश्न 13, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है तो सांकेतिक भाषा। प्रश्न 14, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है अपसारी चिंतन से।
रीट में, यूपी टेट में, सी टेट में प्रश्न कई बार पूछने के लिए आया परीक्षा में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है 3 भाषा। प्रश्न 16, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। परिवार से, साथियों से, विद्यालय से, सभी से सीखते हैं। प्रश्न 17, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं टरमैन। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछने के लिए आया। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 71 से कम होती है। प्रश्न 19, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होती है। इसका सूत्र होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100। इसमें रख देंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे तो आंसर 125 आएगा। प्रश्न 20, आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ ही पढ़ाएंगे, उनके लिए अलग से तो कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछने के लिए आया है। निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? देखो नहीं है पूछा है, यहां पर आपको विशेष ध्यान रखना है। मितव्यता, प्रश्न 22, वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संवेगों को बताया है? 3 संवेग बताए हैं। प्रश्न 23, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्पीयरमैन ने किया, मैन ने दिया, किसने किया? तो स्पीयरमैन ने। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछने के लिए आया। किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? स्टेनले हॉल ने। प्रश्न 25, आनुवंशिकता का वाहक होता है जीन्स। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? तो क्रूडर प्राथमिकता प्रपत्र। प्रश्न 27, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है, चिंतन से करता है। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है सृजनात्मकता कहलाती है। प्रश्न 29, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? वनमानस, चिंपांजी था यह। प्रश्न 30, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है अधिगम कहलाता है। प्रश्न 31, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। यह कथन है, किसका है यह कथन? तो ये गलत दे रखा है, देखो ये कथन इनका नहीं है और यह कथन फ्रायड का नहीं है, मैकडूगल का है, तो ध्यान रखना। तो देखो एक आध प्रश्न जो किताबों में गलत दे रखा है तो उसको भी सही कराने की कोशिश करेंगे जिससे आपका 1 नंबर बच सकेगा।
और अब राजन सीरीज चल रही है और इसके बाद में पवन सीरीज को भी कराएंगे इस चैनल के माध्यम से। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? देखो, जन्मजात नहीं है तो भूख, प्यास, नींद सब जन्मजात हैं। आदत जन्मजात नहीं होती, ये तो जन्म लेने के बाद बनती हैं। असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, स्वतंत्र अध्ययन में करेगा। प्रश्न 34, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? संस्कृति और प्रशिक्षण। अपराधी बालक होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में होता है डिस्ग्राफिया। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछने के लिए मिलते हैं। प्रश्न 37, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं, सभी आते हैं, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक। प्रश्न 38, साइजॉइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं? प्रतिभाशाली बालक आते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है? तो ड्रेवर का कथन है। प्रश्न 40, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? श्रवण दोष से सब बच्चे ग्रसित होते हैं। प्रश्न 41, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है परिपक्वता। प्रश्न 42, दो प्रश्न हैं ये। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है? थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो 3 इसका राइट आंसर है। प्रश्न 43, पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है? तो ब वाला आंसर गलत दे रखा है। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ध्यान रखना, इसमें ये भी गलत है। तो किसी विद्यार्थी ने देखो बेचारा फर्स्ट ईयर में उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है और उसका ये प्रश्न गलत ही टिक लग रहा है, क्योंकि यह सीरीज मैंने किसी विद्यार्थी से ली है। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? तो देखो, थॉर्नडाइक ये बिल्ली सही है और पवन जो सीरीज आएंगी वो बिल्कुल लेटेस्ट आएंगी। हालांकि सिलेबस को इतना चेंज नहीं हुआ है, वो सब काम करेंगे। इसमें देखो बीटीसी में आए हुए प्रश्न दे रखे हैं। कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? पूर्ण आकृति समग्र सिद्धांत। परीक्षा में आ चुका है प्रश्न पूछने के लिए। प्रश्न 46 देखिए। व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है मानसिक स्वास्थ्य। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है बाल विकास की दृष्टि से। प्रश्न 48, किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसने कहा है? तो स्टेनले हॉल ने कहा है। प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक हैं। प्रश्न 49 का थॉर्नडाइक।
प्रश्न 50, किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कर्म, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना कहलाता है, अधिगम अंतरण कहलाता है। प्रश्न 51, व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है, कहलाता है अभिप्रेरणा। प्रश्न 52, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण याद किए गए सामग्री का पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, वह कहलाता है, यूपी टेट में आया था प्रश्न, विस्मरण कहलाता है। प्रश्न 53, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है ध्यान लगाना। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 54 है, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है माध्य। बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? 3 अवस्थाओं में किया जाता है। ये प्रश्न आ चुका है बीटीसी में। प्रश्न 56, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है आनुवंशिकता। प्रश्न 57, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो थर्स्टन ने किया था। व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं को व्यक्त करता है कहलाता है व्यक्तित्व कहलाता है। प्रश्न 59, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? मॉर्गन एवं मरे, ध्यान रखना। प्रश्न 60, सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो 3 से 11 वर्ष के लिए। आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।